राजपुर राज्य के महल में आज बहुत खुशी का माहौल था। राजकुमारी मीरा अपने 18वें जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त थी। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में मशहूर थी। काली घनी लटें, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन महल में एक औरत थी जो मीरा की खुशी देखकर जलती थी। रानी चंद्रकला, राजा विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी और मीरा की सौतेली मां। मीरा की असली मां रानी सुमित्रा की मृत्यु हो चुकी थी जब मीरा सिर्फ 5 साल की थी। चंद्रकला अपने कमरे में अपनी दासी रत्ना से बात कर रही थी। रत्ना, मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजा साहब इसे बहुत प्यार करते हैं। सारी संपत्ति, सारा राज्य इसी को मिलेगा। मेरे बेटे राहुल को कुछ नहीं मिलेगा। रत्ना बोली, लेकिन रानी साहिबा, अब कर क्या सकती हैं? राजा साहब मीरा को अपनी आंखों का तारा मानते हैं। चंद्रकला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से कहा, अगर ये लड़की गायब हो जाए तो, या फिर इसकी इज्जत खत्म हो जाए तो? रत्ना डर गई। रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? चुप रह। मैंने एक योजना बनाई है। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। उसका नाम धनराज है। वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करती। वो 65 साल का है और अब भी शादी के लिए तड़प रहा है। मैंने उससे बात की है। वो मीरा को ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे? मैंने सब कुछ तय कर लिया है। कल रात मीरा को अपहरण कर लिया जाएगा। धनराज उसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि राजा साहब को मजबूरी में उसकी शादी धनराज से करनी पड़ेगी। रत्ना की आंखें फटी रह गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसे अपनी मालकिन से डर लगता था। अगली सुबह मीरा अपने बगीचे में टहल रही थी। उसकी सखी कमला उसके साथ थी। मीरा, तुम्हारी मां बहुत अजीब है, कमला ने कहा। सौतेली मां, मीरा ने सुधारा। हां, मुझे भी लगता है वो मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन क्या करूं, पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम सावधान रहना मीरा। मैंने सुना है रानी साहिबा कुछ प्लान कर रही हैं। मीरा हंसती। अरे तुम भी, वो क्या करेंगी? पिताजी है ना मेरे साथ। लेकिन मीरा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात महल में सब सो गए थे। रात के 2 बज रहे थे। अचानक मीरा के कमरे में एक साया आया। वो रत्ना थी। उसने मीरा के मुंह पर कपड़ा रखा। कपड़े में बेहोश करने की दवा थी। मीरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेहोश हो गई। 3 आदमी कमरे में आए। उन्होंने मीरा को उठाया और महल की पिछली दीवार से बाहर ले गए। वहां एक गाड़ी इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठा था धनराज, एक बूढ़ा बदसूरत आदमी। उसके चेहरे पर दाग थे, दांत गिर चुके थे और आंखें छोटी छोटी थीं। अच्छा किया तुमने। धनराज ने रत्ना को पैसों की थैली दी। अब मैं इसे ले जाता हूं। याद रखना, कोई भी राजा को बताएगा तो तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। गाड़ी चल पड़ी। मीरा बेहोश थी और उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मीरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। कोई है? मीरा चिल्लाई। मुझे कहां ले आए हो? तभी दरवाजा खुला और धनराज अंदर आया। मीरा ने उसे देखा और डर गई। तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों लाए हो? धनराज हंसा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। राजकुमारी, अब तुम मेरी हो। मैंने तुम्हें खरीदा है। क्या बकवास है? मैं राजकुमारी मीरा हूं। मेरे पिता राजा विक्रम सिंह है। उन्हें पता चलेगा तो तुम्हें मार डालेंगे। मार डालेंगे? धनराज फिर हंसा। राजकुमारी, तुम्हारी सौतेली मां ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। उन्होंने सब कुछ प्लान बनाया है। मीरा को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मां ऐसा नहीं कर सकती। सौतेली मां, धनराज ने सुधारा, और वो तुमसे नफरत करती हैं। उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। अब तुम यहीं रहोगी और कुछ दिनों में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। फिर कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। मीरा रोने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज। लेकिन धनराज ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मीरा पूरे दिन रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को धनराज फिर आया। उसके हाथ में खाना था। खा लो, उसने कहा। मुझे नहीं खाना, मीरा ने मुंह फेर लिया। धनराज गुस्से से बोला, खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। मीरा डर गई और उसने थोड़ा खाना खा लिया। अच्छी लड़की, धनराज ने कहा। अब तुम धीरे धीरे मेरी आदत डाल लोगी। कुछ दिनों में तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। कभी नहीं, मीरा चिल्लाई। धनराज हंसा और चला गया। वहीं दूसरी तरफ महल में बहुत हंगामा था।
राजा विक्रम सिंह पागलों की तरह मीरा को ढूंढ रहे थे। सारे सैनिकों को भेज दिया गया था, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं चल रहा था। रानी चंद्रकला रो रही थी, हाय मेरे बेटी कहाँ चली गई। लेकिन अंदर से वो खुश थी, उसकी प्लान काम कर रही थी। राजा ने घोषणा की, जो भी मीरा को ढूंढ लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन कोई भी मीरा को नहीं ढूंढ सका। 3 दिन बीत गए। मीरा बहुत कमजोर हो गई थी। वो रो रोकर थक गई थी। धनराज रोज आता और उसे देखता रहता। उसकी नजरें बहुत गंदी थीं। चौथे दिन धनराज ने मीरा के हाथ खोल दिए। अब तुम भाग नहीं सकती, उसने कहा। यह जगह जंगल के बीच में है, चारों तरफ मील दूर तक कोई नहीं है। अगर तुम भागोगी तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। मीरा ने अपने हाथ रगड़े। वो सोच रही थी कि वो कैसे यहां से भाग सकती है। रात को जब धनराज सो गया, मीरा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने खिड़की देखी। खिड़की छोटी थी, लेकिन वो निकल सकती थी। मीरा ने एक कुर्सी खींची और खिड़की तक पहुंची। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। नीचे बहुत गहराई थी। अगर वो कूदी तो चोट लग सकती थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, राजकुमारी कहां जा रही हो? मीरा पीछे मुड़ी। धनराज दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लाठी थी। तुम भागने की कोशिश कर रही थी? धनराज गुस्से से बोला। हां, मैं यहां से जाना चाहती हूं, मीरा चिल्लाई। धनराज ने लाठी उठाई और मीरा के पास आया। तुमने गलती की राजकुमारी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसने लाठी से मीरा को मारा। मीरा चीखी और गिर गई। धनराज ने उसे फिर से बांध दिया। अब तुम और कोशिश करोगी तो और भी बुरा होगा, धनराज ने चेतावनी दी। अगले दिन से धनराज ने मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उसे खाना नहीं देता था, उसे मारता था और उसके साथ बहुत गलत काम करता था। मीरा रोती रहती थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता था। 1 हफ्ता बीत गया। मीरा पहचान में नहीं आ रही थी। उसका चेहरा सूख गया था, आंखें अंदर धंस गई थी, पूरे शरीर पर निशान थे। धनराज ने उससे कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो और भी बुरा होगा। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो, मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो। कभी नहीं, मीरा ने कहा। धनराज ने उसके बाल पकड़े। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है राजकुमारी। अब तुम्हारी इज्जत खत्म हो चुकी है। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम्हारे पिता भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मीरा जानती थी कि धनराज सच बोल रहा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकती थी। 2 हफ्ते और बीत गए। मीरा अब बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अब रोती भी नहीं थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। धनराज अब थोड़ा नरम हो गया था। उसे लगने लगा था कि मीरा अब उसकी बात मान रही है। राजकुमारी, अब समय आ गया है। एक दिन धनराज ने कहा, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पिता को मजबूरी में हां कहनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी इज्जत अब खत्म हो चुकी है और तुम अब गर्भवती हो। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या? हां, तुम्हें नहीं पता था, तुम गर्भवती हो। मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है। मीरा के सर में चक्कर आ गया। यह नहीं हो सकता, यह सब सपना है। लेकिन यह सच था। धनराज ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उसका नतीजा यह था। नहीं, मीरा धीरे से बोली, यह नहीं हो सकता। हो चुका है, धनराज ने कहा। अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हें भी मार डालेंगे और इस बच्चे को भी। मीरा रोने लगी। उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। अगले दिन धनराज मीरा को लेकर राजमहल पहुंचा। महल के बाहर भीड़ लग गई। सब लोग देख रहे थे कि राजकुमारी वापस आ गई है। राजा विक्रम सिंह दौड़ते हुए बाहर आए। मीरा, मेरी बेटी। लेकिन जब उन्होंने मीरा को देखा तो उनके पैर रुक गए। मीरा बहुत बदल गई थी। वो पहले जैसी सुंदर नहीं रही थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। पिताजी, मीरा धीरे से बोली। राजा ने उसे गले लगाया। बेटी, तू कहां थी? किसने तुझे ले गया था? धनराज आगे आया। महाराज, मैं धनराज हूं। मैं राजकुमारी को लेकर आया हूं। राजा ने धनराज को देखा। तुमने मेरी बेटी को कहां से पाया? महाराज, मैंने राजकुमारी को नहीं पाया। मैंने राजकुमारी का अपहरण किया था। महल में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तुमने? हाँ महाराज, मैंने राजकुमारी का अपहरण किया था और पिछले 3 हफ्तों से वो मेरे पास थी। मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। शादी? राजा चिल्लाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सैनिक, इसे पकड़ो। सैनिक आगे आए, लेकिन धनराज ने हाथ उठाया। रुकिए महाराज,
अगर आपने मुझे मारा तो आपकी बेटी की इज्जत चली जाएगी। पूरा राज्य जान जाएगा कि राजकुमारी 3 हफ्ते एक अजनबी आदमी के साथ थी और राजकुमारी अब गर्भवती हैं। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मीरा की तरफ देखा। ये सच है। मीरा ने आंखें नीचे कर ली और हाँ में सर हिला दिया। राजा को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। उनकी प्यारी बेटी, उनकी लाडली रानी चंद्रकला बाहर आई। उसके चेहरे पर नकली चिंता थी। हाय भगवान, ये क्या हो गया? राजा ने मीरा से पूछा। बेटी, तू ये सब कैसे हुआ? मीरा ने पूरी कहानी बताई। कैसे उसे अपहरण किया गया, कैसे धनराज ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, कैसे उसने उसे मारा, सब कुछ। जब मीरा ने यह कहा कि रत्ना ने उसे बेहोश किया था, तब राजा ने रत्ना को बुलाया। रत्ना, ये सच है? रत्ना डर गई। वो झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन राजा की आंखें बहुत तेज थी। महाराज, मैं सच बोल रही हूं, राजा चिल्लाया। रत्ना रोने लगी। हाँ महाराज, मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे किसी ने कहा था। किसने? रत्ना ने चंद्रकला की तरफ देखा। रानी साहिबा ने। सब लोगों ने चंद्रकला की तरफ देखा। चंद्रकला का चेहरा सफेद हो गया। यह झूठ है, चंद्रकला चिल्लाई। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? मीरा मेरी बेटी है, सौतेली बेटी, राजा ने कहा। और मुझे पता है तुम मीरा से नफरत करती हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, रत्ना और चंद्रकला को कैद में डाल दो, बाद में इनकी सजा तय की जाएगी। सैनिक चंद्रकला और रत्ना को ले गए। राजा फिर धनराज की तरफ मुड़े। और तुमने मेरी बेटी के साथ यह सब किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, धनराज ने कहा। महाराज, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन फिर राजकुमारी का क्या होगा? वो गर्भवती हैं, पूरा राज्य जान जाएगा, कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा, उनकी इज्जत चली जाएगी। राजा जानते थे कि धनराज सच बोल रहा था। समाज बहुत क्रूर था। अगर लोगों को पता चला कि मीरा गर्भवती है बिना शादी के, तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुम क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। मैं उन्हें और उनके बच्चे को अपनाना चाहता हूं। मैं उनका ख्याल रखूंगा। राजा ने मीरा की तरफ देखा। बेटी, तू क्या चाहती है? मीरा कुछ नहीं बोली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ धनराज था जिसने उसके साथ इतना बुरा किया, दूसरी तरफ समाज का डर था। राजा विक्रम सिंह बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ उनकी बेटी थी जिसके साथ इतना बुरा हुआ था, दूसरी तरफ समाज का डर था। राजा ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। धनराज ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन ज्यादा समय नहीं। राजकुमारी के पेट में बच्चा है, जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। राजा ने मीरा को उसके कमरे में भेज दिया। मीरा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कमला, मीरा की सखी, उससे मिलने आई। जब उसने मीरा को देखा तो वो भी रोने लगी। मीरा, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? मीरा ने पूरी कहानी बताई। कमला को विश्वास नहीं हुआ। रानी चंद्रकला ने यह किया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझसे नफरत करती हैं, मीरा ने कहा। और अब देखो, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। नहीं मीरा, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारे पिताजी कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन मीरा जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं था। रात को राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। सबने बहुत सोचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। एक मंत्री ने कहा, महाराज, अगर राजकुमारी की शादी नहीं हुई तो लोग बात बनाएंगे, समाज में इज्जत नहीं रहेगी। दूसरे मंत्री ने कहा, लेकिन धनराज एक बूढ़ा और बदसूरत आदमी है, उससे राजकुमारी की शादी कैसे करवा सकते हैं? राजा ने सर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरी बेटी की जिंदगी है, दूसरी तरफ समाज का डर। तीसरे मंत्री ने कहा, महाराज, एक और रास्ता है। हम राजकुमारी को दूर किसी दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, वहां वो चुपचाप रह सकती हैं। नहीं, राजा चिल्लाया। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं भेज सकता, वो मेरे पास रहेगी। सारी रात राजा सोचते रहे। सुबह होने तक उन्होंने अपना फैसला कर लिया। अगले दिन राजा ने धनराज को बुलाया। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं मीरा की शादी तुमसे करा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मीरा का ख्याल रखोगे। अगर तुमने उसे दुख दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनराज खुश हो गया। धन्यवाद महाराज, मैं राजकुमारी का बहुत ख्याल रखूंगा, मैं उन्हें रानी की तरह रखूंगा। राजा ने मीरा को बुलाया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अब मुझे तुम्हारी शादी धनराज से करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मीरा ने कुछ नहीं कहा।
उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। 3 दिन बाद मीरा और धनराज की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी, सिर्फ कुछ लोग आए थे। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजकुमारी की शादी एक बूढ़े आदमी से हुई है। लोग बातें बनाने लगे, राजकुमारी की शादी इस बूढ़े से क्यों हुई? शायद राजकुमारी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने सुना है राजकुमारी गायब हो गई थी, फिर वापस आई। ऐसी बहुत सी बातें लोग करने लगे। शादी के बाद धनराज मीरा को अपने घर ले गया। घर बहुत बड़ा था, लेकिन मीरा को वहां अच्छा नहीं लग रहा था। पहली रात धनराज मीरा के कमरे में आया। मीरा डर गई। राजकुमारी माफ करना, मेरा मतलब मीरा, अब तुम मेरी पत्नी हो। मीरा ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। धनराज ने मीरा के पास आने की कोशिश की, लेकिन मीरा पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो, मीरा ने कहा। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। पति? मीरा ने कहा। तुमने मेरे साथ जो किया, क्या पति ऐसा करता है? तुमने मुझे मारा, मुझे बांधा, मेरे साथ जबरदस्ती की, और अब तुम पति बनना चाहते हो? धनराज को थोड़ा शर्म आई। मीरा, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो। धनराज चला गया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे मीरा चाहिए थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। धनराज रोज कोशिश करता कि मीरा से बात करे, लेकिन मीरा उससे बात नहीं करती थी। दिन धनराज ने मीरा से कहा, मीरा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं, तुम बहुत सुंदर लगोगी इनमें। मीरा ने कपड़ों की तरफ भी नहीं देखा। मुझे नहीं चाहिए। धनराज गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं और तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मीरा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। धनराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हारी पत्नी सिर्फ कागजों पर हूं, दिल से नहीं। धनराज ने मीरा को धक्का दिया। मीरा गिर गई। उसके पेट में दर्द हुआ। वो चिल्लाई। धनराज गिर गया। मीरा, तुम ठीक हो? लेकिन मीरा रो रही थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। धनराज ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मीरा को चेक किया और कहा, मीरा को आराम की जरूरत है। वो गर्भवती हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। मीरा का पेट बढ़ने लगा। वो अब साफ दिख रहा था कि वह गर्भवती है। धनराज ने मीरा के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, हर चीज। लेकिन मीरा की आंखों में वो खुशी नहीं थी। एक दिन कमला मीरा से मिलने आई। जब उसने मीरा को देखा तो उसके आंसू निकल आए। मीरा, तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है, तुम हंसती भी नहीं हो। मीरा ने कहा, मीरा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूं जिससे मैं नफरत करती हूं, और मेरे पेट में एक बच्चा है जिसे मैं चाहती नहीं हूं। ऐसा मत कहो मीरा, बच्चा बेगुनाह है, मुझे पता है। मीरा रोने लगी। लेकिन जब भी मैं इस बच्चे के बारे में सोचती हूं तो मुझे वो सब याद आ जाता है जो धनराज ने मेरे साथ किया। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। कमला डर गई। मीरा, तुम क्या सोच रही हो? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उस रात मीरा ने एक फैसला किया। वो और नहीं जी सकती थी। उसने सोचा कि मरना बेहतर है इस जिंदगी से। जब सब सो गए, मीरा अपने कमरे से बाहर निकली। वो महल की छत पर गई। वहां से नीचे बहुत गहराई थी। अगर वह कूद जाती तो मीरा छत के किनारे खड़ी हो गई। उसने नीचे देखा, अंधेरा था। एक कदम और बस। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। मीरा, तुम क्या कर रही हो? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, धनराज खड़ा था। मुझे छोड़ दो, मीरा ने कहा, मैं और नहीं जी सकती। नहीं, धनराज ने मीरा को पीछे खींचा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मीरा रोने लगी। क्यों? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मुझे मरने भी नहीं दोगे। धनराज भी रोने लगा। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार? मीरा चिल्लाई। ये प्यार है? जो तुमने मेरे साथ किया वो प्यार था? तुमने मुझे बांधा, मारा, मेरे साथ जबरदस्ती की, ये प्यार है? नहीं। धनराज ने सर झुकाया। वो प्यार नहीं था, वो मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज मुझे एक मौका दो। मौका? मीरा हंसी। उसकी हंसी बहुत दर्द भरी थी। मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकती, मैं और नहीं जी सकती। मीरा ने फिर से छत के किनारे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन धनराज ने उसे फिर से पकड़ लिया। मीरा, अगर तुम मरोगी तो बच्चा भी मर जाएगा। बच्चे का क्या कसूर? मीरा रुक गई। हाँ, बच्चे का क्या कसूर था, लेकिन वो कैसे इस बच्चे को जन्म दे? हर बार जब वो इस बच्चे को देखेगी, उसे वो सब याद आ जाएगा। धनराज ने मीरा को वापस कमरे में ले गया। उसने मीरा से वादा किया कि वो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन अगले दिन से धनराज फिर से बदल गया। उसे लगने लगा कि मीरा उसकी है। वो फिर से मीरा को कंट्रोल करने लगा। तुम बाहर नहीं जा सकती, धनराज ने कहा। लोग क्या कहेंगे? मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूं, मीरा ने कहा। नहीं, तुम यहीं रहोगी, तुम मेरी पत्नी हो। मीरा को लगा जैसे वो फिर से कैद में है। धनराज ने उसके कमरे में ताला लगा दिया। मीरा अब बाहर भी नहीं जा सकती थी।
दिन बीतते गए, मीरा और भी ज्यादा दुखी होती गई। वो कुछ नहीं खाती थी, बस लेटी रहती थी। एक दिन वैद्य ने धनराज को चेतावनी दी, मीरा बहुत कमजोर हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो और बच्चा दोनों खतरे में हो सकते हैं। धनराज डर गया, तो मैं क्या करूं? मीरा को खुश रखो, उन्हें वो सब दो जो वो चाहती हैं। धनराज ने मीरा के कमरे का ताला खोल दिया। मीरा, तुम जो चाहो कर सकती हो, अपने पिता से भी मिल सकती हो। लेकिन अब मीरा के अंदर कुछ भी नहीं बचा था, वो बस खाली हो गई थी। मीरा अपने पिता से मिलने गई। राजा विक्रम सिंह ने जब अपनी बेटी को देखा तो उनका दिल दुख गया। मीरा बिल्कुल एक बदल गई थी। उसका चेहरा सूख गया था, आंखें अंदर धंस गई थीं। बेटी, तू ठीक है? राजा ने पूछा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बह रहे थे। राजा ने मीरा को गले लगाया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे बचा नहीं सका। पिताजी, मीरा ने धीरे से कहा, मैं मरना चाहती हूं। राजा चौंक गए। क्या कह रही है तू? ऐसा मत बोल। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है पिताजी। मैं धनराज के साथ और नहीं रह सकती। वो मुझे इंसान की तरह नहीं रखता, वो मुझे अपनी चीज समझता है। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख सकता, कुछ करना होगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज अब कुछ नहीं हो सकता, शादी हो चुकी है। कानून के मुताबिक धनराज मीरा का पति है। राजा ने धनराज को बुलाया। तुमने वादा किया था कि तुम मीरा का ख्याल रखोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। धनराज ने कहा, महाराज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मीरा मुझसे बात ही नहीं करती। वो मुझसे नफरत करती है और तुम उन्हें ताला लगाकर कमरे में बंद करते हो। धनराज चुप हो गया। राजा ने कहा, अगर तुमने मीरा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। धनराज डर गया। ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मीरा वापस घर गई। धनराज ने कुछ दिनों तक अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर वो फिर से वही बन गया। एक रात धनराज शराब पीकर आया। वो मीरा के कमरे में घुसा। मीरा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए। मीरा डर गई। धनराज की आंखें लाल थीं, वो शराब में धुत था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मीरा ने कहा। लेकिन धनराज ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने मीरा को पकड़ा। मीरा चीखी, लेकिन कोई नहीं आया। धनराज ने फिर से मीरा के साथ जबरदस्ती की। अगली सुबह मीरा पूरी तरह टूट गई थी। उसने फैसला कर लिया, वो अब और नहीं जी सकती थी। मीरा ने एक पत्र लिखा। पत्र उसने अपने पिता के नाम लिखा। प्यारे पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब और नहीं जी सकती। धनराज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हर दिन मैं मरती हूं। मैं इस बच्चे को भी जन्म नहीं देना चाहती। ये बच्चा उस आदमी का है जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं इस बच्चे को देखकर रोज वो सब याद नहीं रख सकती। मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। मुझे शांति चाहिए, और शांति सिर्फ मौत में मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं एक कमजोर बेटी हूं। आपकी बेटी मीरा। मीरा ने पत्र को अपने पास रखा। फिर उसने एक चाकू लिया, वो चाकू जो रसोई में रखा था। मीरा ने अपनी कलाई पर चाकू रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत की और खून बहने लगा। मीरा ने कोई आवाज नहीं की। उसने दूसरी कलाई पर भी चाकू चलाया। खून और तेजी से बहने लगा। मीरा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मां की याद आई, वो मां जो उसे बहुत प्यार करती थी। अब वो अपनी मां के पास जा रही थी। कुछ घंटे बाद धनराज मीरा के कमरे में आया। जब उसने मीरा को खून में लथपथ देखा तो वो चीख पड़ा, मीरा, मीरा! लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। धनराज ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मीरा को देखा और सर हिला दिया। मीरा नहीं रही और बच्चा भी नहीं बचा। धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये क्या कर दिया? उसने मीरा को इतना दुख दिया कि उसने अपनी जान दे दी। धनराज ने मीरा के पास रखा पत्र देखा। उसने पत्र पढ़ा। हर लाइन उसके दिल में छुरा घोंप रही थी। खबर राजमहल पहुंची। राजा विक्रम सिंह दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वो जमीन पर गिर पड़े। मीरा, मेरी बेटी! राजा रोने लगे। मैंने तुझे बचाया नहीं, मैं तुझे बचा नहीं सका। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजकुमारी मीरा नहीं रही। वो राजकुमारी जो इतनी सुंदर थी, जिसकी हंसी इतनी प्यारी थी, वो चली गई। लोगों ने कहा, यह सब धनराज की वजह से हुआ। उसने राजकुमारी को इतना दुख दिया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। राजा विक्रम सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने धनराज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। धनराज को जेल में डाल दिया गया। राजा ने घोषणा की कि धनराज को फांसी दी जाएगी। लेकिन तभी एक नई बात सामने आई। रत्ना जो अभी भी जेल में थी, उसने राजा को बुलवाया। महाराज, मुझे आपको कुछ बताना है, पूरा सच। राजा ने कहा, बोल। रत्ना ने कहा, महाराज, ये सब रानी चंद्रकला की साजिश थी। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मीरा से नफरत करती थी। तो फिर क्यों? क्योंकि धनराज ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। धनराज को मीरा चाहिए थी और रानी चंद्रकला को पैसे। दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। राजा को बहुत गुस्सा आया। और क्या? महाराज, एक और बात है। रानी चंद्रकला और धनराज के बीच कुछ और भी चल रहा था।
क्या मतलब? रत्ना ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, रानी चंद्रकला और धनराज के बीच एक रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे। राजा को विश्वास नहीं हुआ। क्या कह रही है तू? सच कह रही हूं महाराज, मैंने खुद देखा है। रानी चंद्रकला अक्सर रात को महल से बाहर निकलती थीं और धनराज से मिलती थीं। उन्होंने मीरा को धनराज के पास इसलिए भेजा ताकि मीरा की शादी धनराज से हो जाए और फिर धनराज के सारे पैसे रानी चंद्रकला को मिल जाएं। राजा का दिमाग चकरा गया। उनकी पत्नी ने उनके साथ धोखा किया था और उसी धोखे की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। राजा ने चंद्रकला को बुलवाया। जब चंद्रकला आई तो राजा ने सब कुछ पूछा। पहले तो चंद्रकला ने इनकार किया, लेकिन जब राजा ने कहा कि रत्ना ने सब बता दिया है तो चंद्रकला ने सच उगल दिया। हाँ, ये सब सच है। चंद्रकला ने कहा, मैं धनराज से प्यार करती थी, लेकिन मैं आपसे शादीशुदा थी, तो मैंने सोचा कि अगर मीरा की शादी धनराज से हो जाए तो मैं धनराज के पास रह सकती हूं, और जब मीरा की शादी हो जाएगी तो धनराज के सारे पैसे मेरे कंट्रोल में होंगे। राजा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी अपने पैसों और प्यार के लिए। तूने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। चंद्रकला ने सर झुका लिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि मीरा धीरे धीरे सब स्वीकार कर लेगी। स्वीकार कर लेगी? राजा चिल्लाया। एक बूढ़े आदमी के साथ जबरदस्ती, अपहरण, मारपीट, ये सब वो स्वीकार कर लेती? तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? चंद्रकला के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने फैसला किया, मैं तुझे भी सजा दूंगा, लेकिन पहले मैं एक और काम करूंगा। राजा ने सोचा, धनराज और चंद्रकला दोनों ने मिलकर उसकी बेटी को मारा। अब दोनों को सजा मिलनी चाहिए। राजा के दिमाग में एक अजीब सा विचार आया, एक ऐसी सजा जो दोनों के लिए सबसे बुरी होगी। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने फैसला किया है, धनराज को फांसी नहीं दी जाएगी। सब लोग हैरान हो गए। लेकिन महाराज, धनराज ने राजकुमारी को इतना दुख दिया, उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, सजा मिलेगी, लेकिन मौत की सजा नहीं। मैं धनराज की शादी रानी चंद्रकला से करवाऊंगा। एक मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, रानी चंद्रकला तो आपकी पत्नी है। थी, राजा ने सुधारा। अब से वह मेरी पत्नी नहीं है। मैं उन्हें तलाक देता हूं और अब उनकी शादी धनराज से होगी। चंद्रकला और धनराज दोनों चौंक गए। चंद्रकला बोली, लेकिन महाराज, मैं तो आपको प्यार करती हूं। झूठ! राजा चिल्लाया। तू धनराज को प्यार करती है ना, तो अब उसके साथ रह। और धनराज, तूने एक राजकुमारी से शादी करना चाहा था, अब तू एक रानी से शादी करेगा। ये तेरी सजा है। धनराज ने कहा, लेकिन महाराज, मैं चंद्रकला से शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो मीरा चाहिए थी। मीरा नहीं रही, राजा ने कहा, और तूने उसे मार डाला। अब तू चंद्रकला के साथ रहेगा। ये तुम दोनों की सजा है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे और हर दिन तुम्हें मीरा की याद आएगी। ये एक अजीब सजा थी, लेकिन राजा जानते थे कि यह सबसे बुरी सजा होगी दोनों के लिए। चंद्रकला रोने लगी। नहीं महाराज, मुझे धनराज से शादी नहीं करनी। वो एक बूढ़ा बदसूरत आदमी है। लेकिन तू तो उससे प्यार करती थी ना, राजा ने कहा। तूने कहा था कि तू उससे प्यार करती है, तो अब उसके साथ रहे। धनराज भी बोला, महाराज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया, वो तू नहीं करना चाहता था। राजा का गुस्सा फिर से भड़क उठा। तूने उसका अपहरण किया, उसे मारा, उसके साथ जबरदस्ती की, और अब तुम माफी मांग रहा है? नहीं, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। 3 दिन बाद धनराज और चंद्रकला की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी। कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ सजा थी। शादी के बाद दोनों को एक छोटे से घर में भेज दिया गया। वो घर राज्य के बाहर था। राजा ने कहा, तुम दोनों यहां रहोगे। तुम्हें महल में रहने का हक नहीं है। चंद्रकला रो रही थी। वो जो रानी थी अब एक छोटे से घर में रहने को मजबूर थी, और वो भी धनराज के साथ। धनराज भी खुश नहीं था। उसे मीरा चाहिए थी, ना कि चंद्रकला। लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। पहली रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। दोनों को एक दूसरे से नफरत थी। अगले दिन चंद्रकला ने धनराज से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मीरा की मांग नहीं की होती तो मैं आज भी रानी होती। गुस्से से धनराज बोला, मेरी वजह से? तूने ही तो मुझे ये प्लान बताया था। तूने कहा था कि मैं मीरा को ले जाऊं। हाँ, लेकिन तूने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना था। तूने उसे मारा, उसके साथ जबरदस्ती की। अगर तू थोड़ा नरम होता
तो शायद मीरा जिंदा होती। और तूने अपनी ही बेटी को धोखा दिया। सौतेली ही सही, लेकिन तू उसकी मां थी। तूने उसे एक राक्षस के हाथों सौंप दिया। दोनों आपस में लड़ने लगे। हर दिन उनकी लड़ाई होती थी। दोनों एक दूसरे को दोष देते थे। 1 महीना बीत गया। चंद्रकला को अपनी रानी वाली जिंदगी की याद आती थी। वो जो महल में रहती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, नौकर चाकर थे। अब सब कुछ खत्म हो गया था। धनराज और चंद्रकला का जीवन नरक बन गया था। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह उन्हें देखने आए। जब उन्होंने दोनों को देखा तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। दोनों बहुत बदल गए थे। चंद्रकला जो पहले इतनी सुंदर दिखती थी, अब बूढ़ी लग रही थी। धनराज और भी ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था। राजा ने कहा, तुम दोनों को अपनी सजा मिल रही है और ये सजा जिंदगी भर चलेगी। तुम दोनों ने मेरी बेटी को मारा, अब तुम दोनों को हर दिन उसकी याद सताएगी। चंद्रकला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। राजा ने कहा, माफी? मीरा नहीं रही, वो कभी वापस नहीं आएगी। तुमने उसकी जिंदगी छीन ली, मैं कैसे तुम्हें माफ कर सकता हूं? धनराज बोला, महाराज हम अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं। हर दिन हमें मीरा की याद आती है, हम बहुत दुखी हैं। अच्छा है, राजा ने कहा, यही तो मैं चाहता था। तुम दोनों को जीते जी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मौत तो आसान होती है, लेकिन जीना सबसे मुश्किल है, जब तुम्हें पता हो कि तुमने क्या गलत किया है। राजा चले गए। चंद्रकला और धनराज वहीं बैठ गए। दोनों रो रहे थे। ये कहानी बताती है कि कैसे एक बूढ़े आदमी और एक स्वार्थी रानी की साजिश ने एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। धनराज ने मीरा का अपहरण किया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मीरा गर्भवती हो गई और उसे धनराज से शादी करनी पड़ी। लेकिन धनराज का व्यवहार इतना बुरा था कि मीरा ने आत्महत्या कर ली। राजा ने धनराज और चंद्रकला को एक अजीब सजा दी। उन दोनों की शादी करवा दी। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पड़ा और हर दिन अपनी गलती को याद करना पड़ा। यह उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। कहानी का संदेश साफ है, जबरदस्ती, स्वार्थ और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है, और कभी-कभी इस नतीजे की कीमत एक मासूम की जान होती है।